नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्या टेक पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा आप सबके लिए जॉब के रिक्रूटमेंट लेके आता हूं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। जी हाँ, मैं एक सरकारी जॉब के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूं। जी, ये है इंडियन पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी निकली हुई है। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट कितनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है। एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी निकली हुई है ग्रामीण डाक सेवक की, GDS जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। 442 पोस्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन देना है। पोस्ट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक है, ग्रामीण डाक सेवक। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन इंडिया पोस्ट ऑफिशियल GDS पोर्टल पे। मैं आपको पोर्टल पे ले जाके एंड में आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना और सब कुछ A to Z, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, 442 पोस्ट है। कम्युनिटी की बात किया जाए तो ई विकर सेक्शन के लिए पोस्ट है 46 पोस्ट है। OBC के लिए है 109 पोस्ट है। PWD A के लिए है 12, PWD B के लिए है 3, PWD C के लिए है 3 और PWD DE के लिए है 1। SC के लिए है 46, ST के लिए है 42 और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है 180। अनरिजर्व के लिए सबसे ज्यादा है 180, ठीक है। पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ता हूँ। एज लिमिट जब मांगा जा रहा है 18 से 40 साल। 6 जुलाई 2020 में आपका 40 साल के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। एज में आपको छूट मिलेगा। 5 साल की ST SC के लिए, 3 साल है OBC के लिए और एक छूट नहीं है जिनके लिए वीकर सेक्शन के लिए, और 10 साल की छूट मिलेगी डिसेबल और PWD के लिए, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट की बात करूँ, एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 10 पास मांगा जा रहा है, और या तो 10 पास हो, कम से कम मैक्सिमम 10 पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूलिंग एग्जामिनेशन पास आउट, पासिंग मार्क्स मांगा जा रहा है मैथ में, ठीक है। विद एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, स्कूलिंग बोर्ड हो, एजुकेशन की गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या यूनियन टेरिटरीज का भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। एजुकेशन में कम से कम अप्रूव होना चाहिए डाक सेवक के लिए। 10 पास आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप पास हो। ऐसा नहीं कि आप सेकंड टाइम में कर रहे हो, थर्ड 3 बार में कर रहे हो, नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको 10 पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा, लोकल लैंग्वेज वहाँ का उर्दू और हिंदी है। मैक्सिमम 2 ही ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा नोटिफिकेशन के अंदर कि कहाँ से आप, हर स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं। तो लोकल लैंग्वेज यहाँ वहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का आपका उर्दू एंड हिंदी है, तो लोकल लैंग्वेज ये होगा। दोनों आना चाहिए आपको, पढ़ना लिखना सब कुछ, और इंग्लिश भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, कंपलसरी है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज की बात किया जाए तो कैंडिडेट को अप्रूव्ड GDS के लिए कम से कम, कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ तो कैंडिडेट को अप्रूव कैटेगरी है GDS के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। उनका बेसिक ट्रेनिंग कोर्स हो, सर्टिफिकेट एटलीस्ट 60 डेज का, ड्यूरेशन है 60 डेज का, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेनिंग चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, गवर्नमेंट या स्टेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं, वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये मांगेगा। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा, फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो अपलोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए, अगर आपने हायर कैटेगरी में, अपनी 12th में 10th में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10th में ही बहुत अच्छे लैंग्वेजेस और ये सब के कोर्स करते हैं कंप्यूटर के, अगर आपने, वो भी एप्लीकेबल होगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने अलग से कोर्स किया हुआ है तो वो भी आप शो कर सकते हैं 10th में और 12th में, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए आपको, बढ़िया से आपको साइकिल चलाने आना चाहिए GDS पोस्ट के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोसीजर ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट पे होगा जनरेटेड, जो ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा मेरिट लिस्ट उसी के ऊपर होगा। नो वेटेज के लिए मतलब कि अगर आपने हायर एजुकेशन लिया हुआ है तो उसके लिए कोई छूट नहीं है, ठीक है। फीस कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शन। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो जनरल OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है। फी आप हेड ऑफिस, पोस्ट के हेड ऑफिस में भी आप पे कर सकते हो। हेड ऑफिस का मैं पिन कोड आपको दिखला दूंगा, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको दिखाऊंगा सबसे पहले जाते ही वहाँ पे, ठीक है। कहाँ से आप ये पिन कोड पा सकते हैं, GPO और इस सब पे भी जमा कर सकते हैं आप जाके, वो भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तब जाके वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर शो करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कैटेगरी फीमेल्स और ST SC सेलेक्ट करेंगे वैसे आपके लिए फ्री हो जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है पेमेंट करने की। नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वीडियो के नीचे ही रहेगा, आपको दोनों अप्लाई करने का और डिस्क्रिप्शन का नीचे आपको अप्लाई करने का लिंक और
नोटिफिकेशन का लिंक दोनों मिल जाएगा आपको। तो वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, वहीं से आप डायरेक्ट क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। गाइज मैं आप सबको लेके आ गया हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंडियन आर्मी की हिसार में वैकेंसी चल रही है, रिक्रूटमेंट चल रही है। वहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो इंडियन आर्मी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे आप, नोटिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सर्कल जम्मू एंड कश्मीर सर्कल। ठीक है, तो ये जॉब प्रोफाइल है, ये जॉब प्रोफाइल है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये प्रोफाइल है। आप पढ़ सकते हैं इसको, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि आप क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी। ठीक है, सेम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की, जिसको मैं पढ़ के बताऊंगा नहीं, आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी है। 2-3 वर्डिंग की वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक की सैलरी। ठीक है, 12,000 रुपए से लेके 14,500 तक का है और 10,000 से लेके 12,000 तक का है। इसमें एक्स्ट्रा लेवल 2 का भी TRCA मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, और SC/SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट की बात किया गया है, तो एलिजिबल एज के लिए तो वो भी दिया हुआ है। आप ये सब पढ़ लेना खुद से, मैं एक एक करके डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर लॉ सब कुछ मैंने बात कर ही लिया था, तो यहाँ पे अलग से कुछ बताऊंगा नहीं। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए कम से कम। ठीक है, लैंग्वेज की मैंने बात की थी, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की लैंग्वेज क्या होंगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेजेस देख पा रहे होंगे, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस मतलब कि हिंदी है, मोस्ट ऑफ ऑल तो हिंदी होता ही है। गुजरात में जैसे गुजराती भी चलती है। ठीक है, तो आपको मैंने जम्मू एंड कश्मीर की रिक्रूटमेंट बता रहा हूँ, तो जम्मू एंड कश्मीर की देखिए यहाँ पे है हिंदी एंड उर्दू। तो आपको यही सिलेबस आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज वहाँ का लोकल लैंग्वेज यही होगा, हिंदी और उर्दू। ठीक है, और भी बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी चल रहा है वहाँ पे अभी भी। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी चल रहा है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोनों के ऊपर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का लोकल लैंग्वेज है हिंदी, और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का लोकल लैंग्वेज वहाँ भी हिंदी है। तो ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज के बारे में अगर आप इन दोनों के वीडियो चाहिए आपको, तो वीडियो के एंड में आप सबको दोनों का लिंक दे दूंगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। दोनों पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात किया मैंने, वहाँ भी बता दिया था आपको सब कुछ A to Z। ठीक है, इसमें कुछ डाउट करने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप ये खुद से पढ़ लेना नोटिफिकेशन को, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई कर देखिए, मैं यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, 3 चीज़ें दी गई है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको पहले करना है आपको रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है फीस पेमेंट। ये ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है, OBC के लिए, और SC/SC और फीमेल्स के लिए फ्री है, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने बात किया था कि GPO और हेड ऑफिस में भी जाके आप जमा कर सकते हो। यहाँ से आप ये लिस्ट पा जाएंगे, यहाँ से इसको पे क्लिक करेंगे, यहाँ से तो आप डाउनलोड हो जाएगा आपको। वहाँ से आपको अपने एरिया की, अपने स्टेट की पिन कोड लेके वहाँ पे जाके आप GPO पे कर सकते हैं जमा। ठीक है, 3rd स्टेज है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फिलिंग लाइक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन लिया था सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है। नोटिफिकेशन कहाँ से पाएंगे, देखिए मैंने आपको जो जम्मू एंड कश्मीर की बात किया था, तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से पा जाएंगे। और राजस्थान की बात की थी तो राजस्थान का यहाँ पे अभी चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात की थी तो यहाँ पर चल रहा है। अभी ये तीनों की वैकेंसी चल रही है, इनके डेट अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी फ्रेश में जम्मू एंड कश्मीर का ही निकला है 6 तारीख को नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे भी बहुत सारे स्टेट्स के लिए निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी करंटली में आप इन तीनों के पे अप्लाई कर सकते हो जाके। ठीक है, और इन तीनों का मेरे पास वीडियो सेक्शन में, आप मेरे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो। इन दोनों का, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। डेट्स यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं कि कब का कितना लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए मैंने पोर्टल खुल गया यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का नाम भरना है, जो सर्टिफिकेट पे है आपके 10th के। फादर्स नेम भी भरना है सर्टिफिकेट के ऊपर जो नाम है। मोबाइल नंबर भरना है आपको, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ पे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कम्युनिटी आपको लिखना है ST/SC, ऑन रिजर्व और OBC जो भी है आप। वीकर सेक्शन का चुनाव करना है आपको, अगर आप वीकर सेक्शन में है तो येस नो करेंगे, डिसेबल है तो येस नो करेंगे, PWD से बिलोंग करते हैं तो येस नो करेंगे यहाँ पे। 10th पास आपने कब किया था, यहाँ पे कौन से स्टेट से किया हुआ है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और कौन से ईयर में किया था यहाँ पे आपको भरना है, कौन से ईयर में आपने किया था। डिजिटल सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो मांग रहा है, यहाँ पे साइज यही अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका खुल जाएगा ब्राउजर, कहीं भी आप मोबाइल में हो चाहे आप लैपटॉप में हो, वहाँ से कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे करना है आपको, और ये उसके बाद करने के बाद ये आपको कैप्चर यहाँ पे, ये कैप्चर आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। देन लिखने के बाद आई हैव सेलेक्ट स्टडी प्रीव्यू करके आप देख सकते हो, चाहे तो फॉर्म कैसा लग रहा है। देन आपको क्लिक करके आपको सबमिट डिटेल में
क्लिक कर देना है। सबमिट डिटेल पे क्लिक करते ही आपके पास सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आप कॉपी करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेके लिख लेना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको कॉपी करके आपको वापस बैक साइड आना है, बैक साइड के ऊपर आना है, ठीक है। साइड के ऊपर पहला स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेज है अगर आपको पेमेंट करने का, पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। देखो मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जैसे मेल्स हैं और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, उनको पेमेंट करना जरूरी है 100 रुपये। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक आपका सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सारा डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगा। देन आपको पेमेंट करना, मेक पेमेंट ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट, इंटरनेट बैंकिंग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा स्टेज है। ST SC और फीमेल्स के लिए फ्री है, ये सेक्शन आपको नहीं भरना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपने किसके लिए अप्लाई किया है, कौन से स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात किया था। अगर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश या तो राजस्थान, सब पे ही चल रहा है। तो जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ का सेलेक्ट करके देन सबमिट पे वो क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे फॉर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या सेक्शन खुलेंगे आप पे। पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। नेक्स्ट करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको सारा डिटेल भरना है। देन आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके 10th के, आपके कंप्यूटर एजुकेशन के जो आपने सर्टिफिकेट लिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से ईयर में पास किया है, कहाँ से किया है, सब कुछ भरना है यहाँ पे, ठीक है। देन आपको प्रेफरेंस लेना है, चॉइस प्रेफरेंस लेना है कि आप कौन से स्टेट पे, कौन से जगह पे आपको, कौन से स्टेट पे, कौन से जगह पे आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हो, वहाँ पे ये चूज करना है। देन आपको प्रिंट आउट यहाँ पे ले लेना है। एक प्रिंट आउट लेके रखना अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कभी भी आपका काम आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, सबमिट हो जाएगा तब की बात है, ठीक है। देन आपका 100% हो जाए तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जाइए जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुबह के टाइम में, सुबह से लेके शाम तक, रात को 10 बजे 11 बजे तक ये साइट बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये साइट में फॉर्म भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सब एक काम कर सकते हैं, रात के टाइम में, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे के टाइम में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना दिन में आप बहुत बार ट्राई करोगे, आपका लॉग आउट हो जाएगा, बार बार लॉग आउट होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हो कि रात में 12 बजे के बाद अप्लाई करो, बहुत ही स्मूथ। देखो मैं रात में 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ ये रात के टाइम में। तो अच्छा अभी देख पा रहे होंगे सारे स्टेप में एक पे क्लिक करता हूँ तो A to Z सब के सब एकदम टाइम टू टाइम खुल रहे हैं। सुबह के टाइम में अगर आप ट्राई करोगे तो लोड बहुत ज़्यादा होता है साइट के ऊपर, हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं एक टाइम पे, तो साइट क्रश होने का डर रहता है और स्लो भी चलता है। तो इसलिए आप शाम को अप्लाई करें, रात में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली अप्लाई होगा आपका, ठीक है। कोई भी फॉर्म मैं आपको सजेस्ट करूंगा रात के टाइम में अप्लाई करें, जिस पे जैसे इंडियन आर्मी का हो गया, इन सब पे बहुत रस होता है। सो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताना प्लीज़, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।